अब समय आ गया है कि मसीह का शरीर स्वाभाविक रूप से सोचे, जिए और चले। अब समय आ गया है कि प्राकृतिक सीमाओं से बाहर निकले, क्योंकि आदिम शक्तियां पुनः स्थापित हो गई हैं। अदन के बाग में परमेश्वर ने एक राजकुमार, एक विशेष प्राणी आदम को बनाया। आदम मानव जगत से परमेश्वर का पहला पुत्र था। परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं और उन्हें समुद्र की मछलियों पर अधिकार दें। यही तो राजा है। जो शासन करता है वह स्वभाव से ही राजा होता है। उसके राज्य और राज का अधिकार आकाश, जल और पृथ्वी पर है। इसलिए आदम परमेश्वर का राजकुमार था, जिसे सीधे परमेश्वर को सूचित करना था, क्योंकि वह शासन करता था, प्रभुत्व स्थापित करता था और राज्य की स्थापना करता था। परमेश्वर के अदन के बाग के शासन को आकाश, जल और पृथ्वी पर स्थापित करता था। और एक बार जब आप राजा बन जाते हैं तो आपके क्षेत्र शक्तियों पर शासन करने वाले होते हैं। दूसरे शब्दों में, जहां राजा होता है वहां प्रजा होती है, और ऐसी शक्तियां होती हैं जो राजा के प्रभाव और शासन शक्ति के अधीन होती है। बाइबल कहती है कि जहां राजा का वचन होता है वही राजा का वचन होता है। इसलिए राजा के वचन शक्ति से संचालित होते हैं। उनका संचालन और क्रियान्वयन सत्ता द्वारा होता है, और इसीलिए राजा के वचन आदेश होते हैं। राजा के वचन कानून होते हैं। राजा के वचन शासक होते हैं। इसलिए जब राजा की शक्तियां शासन करती हैं तो सत्ताएं राजा के वचनों के अनुसार चलती हैं। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को राजा बनाया, और बाइबल यही कहती है, क्योंकि हम परमेश्वर के अधीन राजा और राजकुमार बनाए गए हैं, इसलिए परमेश्वर राजाओं का राजा है, याद है, और वह प्रभुओं का प्रभु है। दूसरे शब्दों में, हम मसीह में राजा के अधीन राजा हैं, मत भूलिए। और फिर हम मसीह में प्रभु के अधीन प्रभु हैं। दूसरे शब्दों में, यदि हम राजा हैं तो शक्तियां हमारे अधीन हैं, और यदि हम प्रभु के हैं तो शक्तियां हमारे निर्देशों और हमारी परिपक्वता और राज्य की समझ के अनुरूप हैं। इसलिए समय के साथ हमने महसूस किया कि शैतान ने पहले राजा से संघर्ष किया और उसे पराजित किया, जिसके पास अरबों शक्तियां थीं जो उसके नियंत्रण में थीं। समय के साथ सत्ता के शीर्षों की शक्तियां शैतान के हाथों में चली गई, और ऐसी शक्तियां भ्रष्ट हो गई। ऐसी शक्तियां शैतान के प्रभाव, नेतृत्व, एकाधिकार, भ्रष्टाचार और नियंत्रण की सेवा करती रही। शैतान ने उन मीनारों पर अपना सिंहासन, पद और राज स्थापित कर लिया, जो मूल रूप से मानवता के नियंत्रण में थी। और कलवरी के क्रूस पर यीशु की मृत्यु के समय उन्होंने जिन बातों का समर्थन किया, उनमें से एक था न्याय की मांगों को पूरा करना, मीनारों की बहाली, पुनः प्राप्ति, पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापन और पुनर्गठन। वर्षों से जो शक्तियां मूल रूप से मानवता के अधीन थीं, शैतान के नियंत्रण में आ गईं और उनके दिमाग भ्रष्ट हो गए। उनमें से कुछ ने शैतान के नियंत्रण के कारण अपनी मानसिक स्थिति खो दी। लेकिन ईश्वर का धन्यवाद कि यीशु शक्तियों की बहाली का वादा करते हैं और हम कुछ अविश्वसनीय देखने वाले हैं। इसका अर्थ है कि हम शक्तियों में पाए जाने वाले शैतान के भ्रष्टाचार के अवशेषों या भंडार की समाप्ति का अनुभव कर रहे हैं। आज हम दुनिया में घोर अंधकार देख रहे हैं। ऐसा लग सकता है कि सब कुछ उलट पुलट हो रहा है और पूरी दुनिया अब खत्म होने वाली है। आपको अंधेरा, बुराई, लोग अजीबोगरीब व्यवहार करते दिख रहे हैं और आप सोच रहे हैं
दुनिया में क्या हो रहा है? जी हां, यह सचमुच बहुत कष्टदायक है। ईश्वर उन शक्तियों में पनप रहे भ्रष्टाचार को खत्म करने वाले हैं जो वर्षों से काम कर रही हैं। जरा सोचिए, मैं यह कहना चाहता हूं, हर चीज, हर चेतना, चाहे सजीव हो या निर्जीव, शक्तियों से संचालित होती है या उनसे ऊर्जा प्राप्त करती है। सृष्टि को बनाए रखने के लिए कुछ प्राणी जिम्मेदार हैं, शक्तियां हैं। यही शक्तियों का एकमात्र दायित्व है। प्रत्येक प्राणी को अपने जीवन, जीवंतता, गतिविधियों और कार्य के लिए कुछ विशेष क्षमताएं सौंपी गई हैं। इसलिए शक्तियां वे प्राणी हैं जो सृष्टि को बनाए रखती हैं। यदि शक्तियां भ्रष्ट हो जाती हैं तो वे सृष्टि को उस भ्रष्टाचार के अनुसार कार्य करने के लिए प्रभावित करती हैं जो उनमें समाहित, स्वीकृत या स्थापित हो चुका है। उदाहरण के लिए, यीशु ने धर्म ग्रंथ में जिन चीजों के लिए संघर्ष किया, उनमें से एक स्वर्ग लोक, पृथ्वी और पृथ्वी के नीचे खोई हुई शक्तियों की बहाली और पुनर्प्राप्ति थी। याद रखिए, यीशु ने दावा किया था कि स्वर्ग, पृथ्वी और पृथ्वी के नीचे के सभी बुर्ज मुझे दिए गए हैं। हमने इसे कई बार सुना है जब मैंने इसे कहा था। कुछ शक्तियां जो देवताओं के पास थीं, राजद्रोह के पाप के कारण खो गईं। जब आदम ने पाप किया तो उसने शैतान के हाथों स्वर्गदूतों की शक्तियां खो दी। इसलिए शैतान ने उनका लाभ उठाया और इन शक्तियों का उपयोग अपनी सभ्यताएं बनाने, मानवता को नियंत्रित करने, मनुष्य को सताने और निश्चित रूप से पूरे ब्रह्मांड में कई दुष्ट और भ्रष्ट सत्ताओं को शक्ति प्रदान करने के लिए किया। लेकिन मैं आपको प्रभु की ओर से एक अच्छा और अद्भुत वचन देता हूं। यीशु मसीह के नाम पर शक्तियों की बहाली, उनके मूल उद्देश्य और कार्यों की बहाली शुरू हो गई है। बाइबल कुलुसियों की पुस्तक में कहती है, यीशु ने प्रधानताओं और शक्तियों को नष्ट कर दिया, जिसका अर्थ है कि उसने उन्हें नष्ट कर दिया, उन्हें निहत्था कर दिया और उनके नियंत्रण से शक्तियों का एक बड़ा हिस्सा छीन लिया। प्रधानताओं और शक्तियों का अर्थ यह है कि प्रधानताएं राक्षसी शक्तियां हैं जो किसी भी सभ्यता, किसी भी देश, किसी भी क्षेत्र में अपने बुरे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए शक्तियों का लाभ उठाती हैं। इसलिए शक्तियों के बिना प्रधानताओं में किसी भी सभ्यता पर प्रभाव डालने, अपनी बुरी योजनाओं या षड्यंत्रों को अंजाम देने की क्षमता नहीं होती। दुर्भाग्य से मूल बाइबल के अंग्रेजी अनुवाद में बहुत सी बातें गड़बड़ हो गई। उदाहरण के लिए, बाइबल कहती है, हम कारागार के रक्त के विरुद्ध परंतु प्रधानताओं और शक्तियों के विरुद्ध प्रतिध्वनित होते हैं। अतः जहां प्रधानताओं का शासन होता है, वहां शक्तियों की एक प्रणाली होती है जो प्रधानताओं के प्रभाव और नेतृत्व को नियंत्रित करती है। अतः प्रधानताएं राक्षसी आत्माएं हैं, अत्यंत राक्षसी, परमेश्वर के शाश्वत शत्रु हैं जो अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए शक्तियों का उपयोग करते हैं। यदि कलीसिया शक्ति के क्षेत्र में संघर्ष करना जानती है तो हम सफल हो सकेंगे। प्रधानताओं की गतिविधियों, योजनाओं और दुष्ट एजेंडा को पूरी तरह से पंगु और निष्क्रिय कर सकेंगे, क्योंकि हम उन्हें शक्तियों से वंचित कर देंगे। उदाहरण के लिए, मैं इसे शायद समझा सकूं। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कंपनी कितनी कुशल या कितनी शक्तिशाली है। मान लीजिए कि एक निर्माण कंपनी है जिसके पास शक्तिशाली कारखाने, हवाई अड्डे, उद्योग आदि बनाने की क्षमता है। कल्पना कीजिए कि आप उस कंपनी के साथ अनुबंध करते हैं और कंपनी कहती है, ठीक है, हम आपके लिए कुछ बनाने आ रहे हैं। आप खोजबीन करते हैं, आप पहली किस्त जमा कर देते हैं। कुछ दिनों बाद कंपनी कहती है, हमारे पास उपकरण नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि कंपनियों में शक्ति की कमी है। उपकरण ही शक्ति है। जब किसी कंपनी के पास उपकरण नहीं होते तो
उसके पास कोई शक्ति नहीं होती, वो अपने लक्ष्य को पूरा करने में सक्षम नहीं होती। इसलिए हम जितनी अधिक शक्तियों का दावा करेंगे, शक्ति के क्षेत्र में जितना अधिक संघर्ष करेंगे और उन्हें अंधकार से प्रकाश में लाएंगे, शैतान और उसके राजकुमार अपनी बुरी योजनाओं को अंजाम देने की क्षमता का कम से कम 95 से 70 से 80% तक खो देंगे, चाहे वह मानवीय क्षेत्र हो, पृथ्वी का क्षेत्र हो या जल का क्षेत्र हो। देखिए, चर्च धर्म के मामले में बहुत करीब हो गया है। ईश्वर आत्मा है, उसे आत्मा कहा जाता है। हम परमेश्वर के वचन से उत्पन्न हुए हैं, हम आत्मा से जन्मे हैं और हम आत्मा हैं। हमें आत्मा के हथियार दिए गए हैं, केवल चर्च में कुछ विशेष बमों का अनुभव करने के लिए नहीं, हमें एक शक्ति के रूप में एकजुट होना है और वास्तविकताओं के लिए संघर्ष करना है। यीशु ने कलवरी पर जो पूरा किया, उसकी पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए आप मुझसे सहमत होंगे कि यीशु ने कलवरी पर जो किया उसमें चंगाई भी शामिल थी, है ना? उन्होंने बीमारी का नाश किया। क्या यह सही है? लेकिन सवाल यह है कि क्या मसीही बीमार पड़ते हैं? हाँ, क्या मसीही बीमारियों से मरते हैं? हाँ, क्यों? देखा आपने? हालांकि यीशु कहते हैं कि स्वर्ग में सभी शक्तियां हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि ये शक्तियां तुरंत ही मसीह के अधीन हो जाएंगी और हर कोई उनमें से हर एक मसीह के अधीन हो जाएगा। हमें अभी भी ईश्वरीय स्वास्थ्य के राज्य में संघर्ष करना होगा। हमें अभी भी यह जानना होगा कि इस बीमारी के लिए कौन सी आत्मा जिम्मेदार है। ये बीमारी और इसके पीछे की आत्मा परमेश्वर के लोगों को सताने के लिए इतनी साहसी क्यों है? यीशु ने इसे क्यों सहन किया? इसलिए विजयी होने के लिए एक युद्ध क्षेत्र आवश्यक है। आध्यात्मिक महारत हासिल करने के लिए भी एक स्थान आवश्यक है। इसलिए परमेश्वर ने हमें शक्ति के क्षेत्रों में लड़ने के लिए बुलाया है। देखिए, प्रधानताओं को कार्य करने के लिए शक्तियों की आवश्यकता होती है, लेकिन शक्तियों के लिए संघर्ष करना चाहिए, उन्हें पुनः प्राप्त करना चाहिए। अब अंधकार के शासक प्रधानताओं का एक और उप राज्य है जो स्वर्गीय क्षेत्रों में कार्य करने के लिए आध्यात्मिक दुष्टता का उपयोग करते हैं। शैतान के 3 प्रमुख साधन हैं। पहला स्वयं शैतान है, दूसरा प्रधानताएं हैं, तीसरा अंधकार के शासक हैं। वे स्वर्गीय क्षेत्रों में शक्तियों और दुष्टता की आत्मा का उपयोग करते हैं। अब आध्यात्मिक दुष्टता शक्तियों का एक और रूप है, लेकिन वे स्वर्गीय क्षेत्रों से मानवता के विरुद्ध कार्य करते हैं। अब आध्यात्मिक दुष्टता शक्तियों की एक शाखा है जिसे अंधकार के शासकों के उपयोग के लिए सौंपा या तैनात किया जाता है। शक्तियां आध्यात्मिक कमजोरी भी है, प्रधानताओं के नियंत्रण, शासन और नियमन के अधीन। इसलिए जब बाइबल कहती है कि यीशु ने प्रधानताओं को नष्ट कर दिया, तो यह होना चाहिए था कि यीशु ने शक्तियों की प्रधानताओं को नष्ट कर दिया, है ना? लेकिन इसका गलत अनुवाद किया गया है। इसमें लिखा है, और यीशु ने प्रधानताओं और शक्तियों को नष्ट कर दिया। तो यीशु ने लूट का माल लिया। उन्होंने क्या लूट का माल लिया? आप जानते ही हैं कि लूट का माल उन देशों से लिया गया खजाना होता है जिन्हें आप युद्ध या किसी अन्य प्रकार की विजय के माध्यम से जीतते हैं। जब आप किसी देश को जीतते हैं तो आप उस देश का खजाना ले लेते हैं। तो यही लूट है, यही लूट है, ठीक है? तो बाइबल कहती है, और यीशु ने लूट का माल लिया। तो उन्होंने उनसे क्या लिया? इसका मतलब है
कि प्रधानों के पास खजाना था जो उन्होंने चुराया था और जो मूल रूप से उनका नहीं था। इसलिए जब यीशु पाताल लोक गए तो उन्होंने लूट का माल लिया, और जब वो पाताल लोक से निकले तो उन्होंने कहा कि जो लूट उन्होंने प्रधानताओं से ली है वे शक्तियां हैं। उन्होंने कहा कि स्वर्ग, पृथ्वी और पृथ्वी के नीचे की सभी शक्तियां मुझे दी गई हैं, अब वे विधिवत मेरे अधीन हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि सभी शक्तियां शुद्ध हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि सभी शक्तियां पवित्र हैं। जो अभी भी पवित्र हैं उनके लिए संघर्ष किया जाना चाहिए। जो अभी भी अपवित्र हैं उनके लिए लड़ाई लड़ी जानी चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे यीशु ने पूरे संसार के लिए अपनी जान दी, और आप में से कुछ लोग कुछ साल पहले ही पुनर्जन्म पाए हैं, फिर भी यह आश्चर्य है कि यीशु ने आपके पापों का प्रायश्चित किया। आत्मा में अभी भी पूरी तरह से मान्य है, आप अभी भी पापी थे। हर मनुष्य के पापों का प्रायश्चित किया गया है, लेकिन परमेश्वर के पुत्रों के रूप में यह हमारा कर्तव्य है। परमेश्वर के पुत्रों के रूप में यह हमारा कर्तव्य है। ईश्वरीय निर्देशों का पालन करते हुए हमें वचन में जाकर अविश्वासियों को सुसमाचार सुनाना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि हे दोस्तों, यीशु तुम्हारे पापों के लिए मर चुका है, उसने पहले ही उनका प्रायश्चित कर दिया है। तुम अंधकार से बाहर आ सकते हो, पाप से बाहर आ सकते हो, दंड से बाहर आ सकते हो केवल तभी जब तुम यीशु मसीह पर विश्वास करो। यह दंड शक्तियों के क्षेत्र में लागू होता है। हमें योद्धा बनना होगा और शक्तियों की बहाली और उद्धार के लिए संघर्ष करने हेतु मनुष्य से परे के क्षेत्रों में जाना होगा। हम संगोमाओं और इन सभी अघोटिक मंदिरों द्वारा उपयोग की जा रही शक्ति को समाप्त करते हैं और उन्हें प्रकाश में लाते हैं। इसलिए परमेश्वर हमें संघर्ष करने और यह देखने के लिए बुला रहा है कि हम कैसे उन शक्तियों को समाप्त कर सकते हैं जिनका उपयोग ये दुष्ट लोग मानवता को नष्ट करने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि यदि शैतान आपको पीड़ित करने के लिए किसी भी प्रकार की अपवित्र शक्तियों का उपयोग कर सकता है तो इसका अर्थ है कि वह शक्ति मूल रूप से आपके अधीन थी। क्योंकि शैतान जिन शक्तियों का उपयोग कर सकता है, चाहे वह चुड़ैले हों, जादूगर हों या किसी भी प्रकार की तंत्र मंत्र गतिविधियां हों, यह एक ऐसी शक्ति है जो स्वाभाविक रूप से परमेश्वर द्वारा आपके लिए सकारात्मक रूप से कार्य करने के लिए सौंपी गई थी, लेकिन शैतान इसे आपके विरुद्ध मोड़ देता है। ठीक है, जब शक्तियां शैतान के अधीन हो जाती हैं तो वे ऐसे माध्यम, साधन या रास्ते बन जाती हैं जिनके द्वारा शैतान अपनी बुरी योजनाओं को प्रसारित करता है। कैंसर शक्तियों के माध्यम से प्रसारित होते हैं, बीमारियां शक्तियों के माध्यम से प्रसारित होती है, ब्रह्म शक्तियों के माध्यम से प्रसारित होता है। ठीक है, अवसाद, क्रोध, रोष, अपवित्रता, शैतानी गतिविधि के हर रूप शैतान का स्वभाव और सार शक्तियों के माध्यम से प्रसारित होता है। इस प्रकार शैतान शक्तियों के माध्यम से परमेश्वर के लोगों को संक्रमित करता है। लेकिन जितना अधिक हम अंधकार के प्रवेश द्वार उसके चैनलों को नष्ट करेंगे, उतना ही शैतान के पास प्रसारण का कोई साधन नहीं रहेगा। इसलिए हम शक्तियों के लिए अवरुद्ध हो जाते हैं, हम अच्छे संवाहक बन जाते हैं। शक्ति संवाहक, उनके चैनल, शैतान इनका उपयोग हमें पीड़ित करने के लिए करता है। आज रात इस उपदेश के बाद परमेश्वर की कृपा से हर कोई ये समझना शुरू कर देगा कि शक्ति क्या है और हम कैसे शैतान को, उसके सभी संचारकों को नष्ट करने का कारण बन सकते हैं। शैतान का वह सारा नेटवर्क जिसका वह मानवता को पीड़ित करने के लिए उपयोग करता है,
यीशु मसीह के नाम पर रहस्योद्घाटन की शक्ति द्वारा पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। सवाल यह है कि आप उनका क्या करते हैं? क्या हमें शक्तियों के उपयोग का तरीका या उनके साथ क्या करना है इसकी समझ है? वह समय आ गया है जब हम में से प्रत्येक को अंधकारमय लोकों पर विजय प्राप्त करना सीखना होगा। अंधकारमय लोकों में प्रवेश करना और वहां विचरण करना सीखना होगा। हाँ, ईश्वर ने आपको प्रकाश में बैठने के लिए प्रकाश नहीं बनाया। ईश्वर ने आपको अपने घर में बैठने के लिए अग्नि से बपतिस्मा नहीं दिया। प्रकाश अंधकार में है, इसलिए इसका अर्थ है कि हमें प्रकाश के रूप में उन अंधकार में लोगों की ओर देखना शुरू करना होगा जहां शक्तियां आपकी इच्छा के विरुद्ध बंदी हैं मुक्ति के लिए। शक्तियों की मुक्ति और पुनर्स्थापना के लिए